सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन के एपिसोड 1 के फुल स्मूथ एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां अमाने और माहिरू का रिलेशनशिप एक नए फेज में एंटर करता है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत अमाने के अपार्टमेंट से होती है। सुबह का टाइम है और अमाने नींद से उठकर सीधा विंडो के पास जाता है और बाहर का शांत सा व्यू देखता है। ये एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि उसके माइंड में अब एक नई रियलिटी चल रही होती है। माहिरू अब उसकी गर्लफ्रेंड है। सीन लिविंग रूम में शिफ्ट होता है जहाँ अमाने सोफा पर बैठा होता है। तभी माहिरू अपने कमरे से बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा ऑकवर्ड होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये ऑकवर्डनेस नेचुरल है क्योंकि कल तक जो रिलेशन सटल था अब ऑफिशियली चेंज हो चुका है। दोनों सोफा पर साथ बैठते हैं। अमाने थोड़ा नर्वस होकर माहिरू के शोल्डर को टच करता है, लेकिन माहिरू तुरंत रिएक्ट करती है और घबरा जाती है। अमाने जल्दी से अपोलोजाइज करते। इसके बाद दोनों ओपनली बात करते हैं कि अब जब वो कपल है तो उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। अमाने क्लियरली एडमिट करता है कि उसने कभी पहले किसी को डेट नहीं किया, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। माहिरू भी एक्सेप्ट करती है कि वो भी नर्वस है, लेकिन वो एक बात क्लियर करती है, वो अमाने के पास रहना चाहती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि नेचुरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद अमाने धीरे से माहिरू का हाथ पकड़ता है। दोनों अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करते हैं। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप का पहला रियल फिजिकल कनेक्शन फील होता है। फिर अमाने जेंटली माहिरू को हग करता है और माहिरू भी उस हग को एक्सेप्ट करती है। ये एक सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग मोमेंट है। अमाने फिर कैजुअली पूछता है कि क्या वो मंडे से स्कूल साथ जा सकते हैं। माहिरू खुशी से हाँ कहती है, जो दिखाता है कि वो भी इस रिलेशनशिप को ओपनली जीना चाहती है। नेक्स्ट सीन मंडे मॉर्निंग का है। अमाने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा होता है, तब माहिरू उसे देख लेती है और शर्मा जाती है। वो उससे कहती है कि उसके सामने कपड़े ना बदले, लेकिन फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि उसे इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। ये छोटा सा सीन उनके बीच की ग्रोइंग कंफर्ट को शो करता है। माहिरू अमाने के नए हेयर स्टाइल की तारीफ करती है और पीछे से उसे हक करती है। ये थोड़ा पोजेसिव मोमेंट भी होता है, जहां वो कहती है कि वो अपना प्यार इतना दिखाएगी कि कोई और लड़की अमाने के पास ना आए। अमाने इस बात से थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है। दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और रास्ते में हाथ पकड़कर चलते हैं। ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस है एज अ कपल। अमाने थोड़ा नर्वस फील करता है क्योंकि लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी चितोसे उनके पास आती है और अमाने को टीज करती है कि उसने फाइनली माहिरू को पटा लिया। वो माहिरू को कांग्रेचुलेट करती है। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियली सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करता है। क्लासरूम में अमानी के दोस्त उसे टीज करते हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेचुलेट भी करते हैं। अमाने कैजुअली कहता है कि ये म्यूचुअल विन है, जो उसकी ग्रोइंग कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आयाका किडो नाम की लड़की अमाने से बात करती है और कहती है कि उसका पर्सनालिटी और लुक काफी चेंज हो गया है। पहले लोग उससे अप्रोच करने से डरते थे, लेकिन अब वो फ्रेंडली लगने लगा है। अमाने कहता है कि उसने ये चेंज खुद के लिए नहीं, बल्कि माहिरू के साथ बेटर टाइम स्पेंड करने के लिए किया है। दूसरी तरफ माहिरू के पास भी लड़कियां आती हैं और उससे डायरेक्टली पूछती हैं कि क्या वो अमाने के साथ रिलेशनशिप में है। माहिरू बिना हेजिटेट किए हाँ कहती है। ये उसकी ऑनेस्टी और कमिटमेंट को दिखाता है। दोनों बाद में बात करते हैं कि पहले क्रश किसका था। ये एक प्लेफुल आर्गुमेंट बन जाता है, जहां दोनों ही क्लेम करते हैं कि उनका पहले से क्रश था। लंच टाइम पर माहिरू अमाने के लिए स्पेशल बेंटो लाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि वो उसकी कितनी केयर करती है। अमाने खुशी से खाना खाता है और उसका रिएक्शन देखकर माहिरू भी खुश होती है। ये सीन उनके डेली लाइफ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। स्कूल के बाद सनसेट के टाइम दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। ये एक काम और रोमांटिक मोमेंट है, जहां वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में कैजुअली बात करते हैं। माहिरू पूछती है कि उन्होंने डेटिंग शुरू करने में इतना टाइम क्यों लगाया। अमाने ऑनेस्टली कहता है कि उसके लिए ये वक्त बहुत लंबा था, क्योंकि वो माहिरू की फीलिंग्स जानते हुए भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो प्रॉमिस करता है कि अब वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करेगा। फाइनल सीन क्लासरूम ड्यूटी का है, जहां अमाने और अयाका साथ में काम कर रहे होते हैं। अयाका उसे एक प्रोटीन बार देती है, तभी माहिरू वहां आती है और ये सीन देखकर थोड़ी जेलस फील करती है, लेकिन वो अपनी जेलसी को मैच्योर तरीके से हैंडल करती है। अमाने उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ ही खुश है। माहिरू भी कहती है कि अमाने अब ज्यादा स्माइल करता है और ये सब उसके साथ वक्त बिताने की वजह से है। एपिसोड का एंड एक सॉफ्ट इमोशनल नोट पर होता है, जहां दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये फील करते हैं कि उनकी लाइफ अब एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट है। यहीं से उनका रिलेशनशिप और डीपन होता है और अगला फेज तब शुरू होता है जब अमाने माहिरू को अपने घर ले जाने का डिसीजन लेता है। और इसी इमोशनल नोट के साथ एपिसोड यहीं एंड होता है, जहां उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।